मोशन एंड स्पीड। ये एक अलजेब्रा का टॉपिक है जिसमें आप इक्वेशंस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें भी ट्रांसलेशन का रोल खासा ज़्यादा है। स्पीड के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि अगर एक कार 200 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है इन 4 आवर्स, तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज 200 एंड टाइम इज 4 इज इक्वल टू 50 माइल्स पर आवर। एक सिंपल इक्वेशन है जिसकी मदद से आप स्पीड मालूम कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इस तरह है कि बाज़ औक़ात हमें स्पीड दी जाती है माइल्स पर आवर में, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें मालूम होता है कि हमें मिनट्स में जाना पड़ेगा, या आंसर मिनट्स में दिया होता है यानी कि माइल्स पर मिनट में या माइल्स पर सेकंड। इसी तरह से बाज़ औक़ात किलोमीटर पर आवर में डाटा दिया होता है और आंसर जो है वो मीटर पर मिनट में होता है या मीटर पर सेकंड में होता है। तो इसके लिए कन्वर्जन मैंने बिल्कुल आसान आपके लिए डेवलप की है कि अगर x माइल्स पर आवर स्पीड है, x इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड और यूनिट है माइल्स पर आवर। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं पर मिनट में तो बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है उसको उसके सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दें। यानी कि अब इस केस में आवर्स में आप देखें कि 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर मैंने इसे माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं माइल्स पर 60 मिनट्स कर दूंगा इसे। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x ओवर 60 माइल्स पर मिनट होगा। अगर x की वैल्यू 60 होती तो 60 बाई 60 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आपको स्पीड दी जाती कि 60 माइल्स पर आवर है, अगर मैंने इसे कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा 60 और आवर कितना हो जाएगा, यानी कि ये माइल्स और आवर हो जाएगा 60 मिनट। अब ये इक्वल होगा 60 ओवर 60 माइल्स पर मिनट। और 60 से 60 कैंसिल होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइल पर मिनट। इसी तरीके से अगर मैंने इसे माइल पर सेकंड में लेकर जाना है तो ऑलरेडी मेरे पास जो डाटा था वो था x माइल्स पर आवर। पहले मैं इसको माइल्स पर मिनट में ले जा सकता हूँ और फिर माइल पर सेकंड में, जैसे कि इसमें किया गया है कि माइल पर मिनट के लिए x ओवर 60 माइल्स पर मिनट हो गया। और मज़ीद 60 में ले जाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मैंने इसको लिखा x ओवर 60 माइल्स पर 60 सेकेंड्स, यानी कि इस मिनट की जगह पर 60 सेकेंड्स आ गया, जो कि इक्वल होगा x ओवर 3600 माइल्स पर सेकेंड। अब हम आते हैं किलोमीटर पर आवर पर। किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और मैंने इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं दोनों यूनिट को कन्वर्ट करूंगा, यानी कि किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और इसी तरह से 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 100 ओवर 6 यानी कि 50x बाई 3 मीटर पर मिनट। अब मज़ीद अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया और आवर की जगह पर 3600 सेकंड्स लिख दिया, जो कि इक्वल बनता है 5x ओवर 18 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सिंपल बात जो सामने आती है वो ये कि जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है उसके कन्वर्जन यूनिट सेम प्लेस पर आप इंसर्ट कर दें और सॉल्व कर लें। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है
कि ए 10 कार ट्रेन टुक 9 मिनट्स, यानी कि टाइम जो है वो 9 मिनट है, और डिस्टेंस जो दिया गया है वो है 3 माइल्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइल्स, जबकि आपने स्पीड बतानी है माइल्स पर आवर में। तो एक तरीका ये है कि आप स्पीड पहले कैलकुलेट कर लें और उसको बाद में यूनिट को कन्वर्ट कर दें, या फिर पहले ही टाइम को जो मिनट में दिया गया है उसको आवर में कन्वर्ट कर दें। तो हम इसे करते हैं कि 9 मिनट का मतलब है इसको हम 1/60 से मल्टीप्लाई कर दें, या 9 को 60 से डिवाइड कर दें, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टाइम इस केस में 9/60 आवर होगा। और डिस्टेंस 3 माइल्स है। तो अब स्पीड मालूम करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज 3 डिवाइडेड बाय 9/60, या दूसरे लफ्ज़ों में 3 मल्टीप्लाइड बाय 60/9 इज इक्वल टू 20 माइल्स पर आवर। ये हमारा आंसर है। ए पुलिस कार इज ऑर्डर टू रिपोर्ट टू द सीन ऑफ ए क्राइम 5 माइल्स अवे, यानी कि डिस्टेंस है 5 माइल्स का। इफ द कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 माइल्स पर आवर, और स्पीड आपको दी गई है 40 miles per hour. The time in minute it will take to reach its destination. T हमने बताना है लेकिन मिनट्स में, तो इसलिए हम स्पीड को पहले ही माइल्स पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60 माइल्स पर मिनट, यानी कि 2/3 माइल्स पर मिनट। अब टाइम जो होता है वो डिस्टेंस ओवर स्पीड के इक्वल होता है, यानी कि डिस्टेंस है 5 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 2/3, and it becomes 5 multiplied by 3/2, and this is equal to 7.5। ये आ गया आपके पास 7.5 मिनट, क्योंकि आपने पहले ही यूनिट को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए आंसर भी मिनट में आ गया। इस एग्जांपल में दिया गया है कि एक मोटरिस्ट ट्रेवल्ड 195 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 195 in 3 hours. Time is equal to 3 hours. How far did he travel in 2 hours? तो डिस्टेंस हमने बताना है in 2 hours। यहाँ से हम स्पीड मालूम करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 3। ये आता है 65 किलोमीटर पर आवर। ये इस मोटरिस्ट की स्पीड है, यानी कि ये 1 घंटे में डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, जबकि हमने बताना है 2 आवर्स में। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 65 और टाइम जिसमें हमने डिस्टेंस बताना है वो दिया गया है 2 आवर्स। तो ये आंसर होगा 130 किलोमीटर। एवरेज स्पीड इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये वो केसेस होते हैं जिसमें इस टोटल डिस्टेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया होता है
और एक पार्ट में डिफरेंट स्पीड होती है, दूसरे में उससे डिफरेंट स्पीड होती है, और दोनों की मिलाकर हमने एवरेज स्पीड बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन इज ड्राइविंग ऑन ए 320 माइल्स ट्रिप। टोटल जो ट्रिप दिया गया है वो है 320 माइल्स। इफ हिज एवरेज स्पीड इज 50 माइल्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 200 माइल्स, उसने 200 माइल्स का डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 50 ट्रेवल किया है। डिस्टेंस उसने 200 का विद स्पीड ऑफ 50 ट्रेवल किया है। बाकी जो डिस्टेंस बचता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 320 है और 200 उसने ट्रेवल कर लिया है, तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो है 120। What must his average speed for the rest of the trip in order to finish the entire trip in 7 hours? टोटल ट्रिप उसने 7 आवर में ख़त्म करना है। तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उसे कितना टाइम लगा। फर्स्ट पार्ट में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 4 आवर्स। पहले पार्ट में उसने 4 आवर्स स्पेंड कर दिया, तो टोटल जो ट्रैवलिंग टाइम है वो है 7 आवर्स। 4 आवर्स उसने फर्स्ट पार्ट में स्पेंड किया, तो बाकी 3 आवर उसने लाजमी तौर पर सेकंड पार्ट में ट्रैवल किया होगा, स्पेंड किया होगा। तो अब हमने जो बताना है वो है कि सेकंड पार्ट में उसकी एवरेज स्पीड क्या हो, ताकि 7 आवर्स में ख़त्म हो सके। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसने 3 आवर में कवर करना है। तो अब यहाँ पर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू 40, यानी कि उसकी स्पीड 40 माइल्स या पर आवर होनी चाहिए ताकि वो टोटल एंटायर ट्रिप को 7 आवर्स में फिनिश कर सके। इन ए कार रेस, जेडी ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स इन 1.5 आवर्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस 200 माइल का है, जबकि टाइम 1.5 आवर्स है। ड्यूरिंग सेकंड राउंड या पार्ट में इसने टाइम लिया है 2.5 आवर्स for the distance of 600 miles. What is the average speed of Jerry for both rounds? यानी कि अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस पहले पार्ट के अंदर उसने 200 किया, दूसरे पार्ट में उसने 600 किया, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास मौजूद है। और टोटल टाइम फर्स्ट पार्ट में उसका टाइम है 1.5 और दूसरे पार्ट के अंदर उसका टाइम है 2.5, यानी कि 800 ओवर 4 इज इक्वल टू 200 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड है। ये इसकी एवरेज स्पीड है। हमने पहले टोटल डिस्टेंस मालूम किया और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। राउंड ट्रिप के केसेस स्पेशल केसेस हैं जिसमें आने और जाने का डिस्टेंस या स्पीड दी जाती है और आपसे एवरेज स्पीड मालूम की जाती है। यानी कि इस तरह से समझ लें कि एक बच्चा घर से स्कूल की तरफ जाता है, जाते हुए उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और वापसी के वक्त उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और हमने एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसके लिए आप ये देखें कि डाटा सिर्फ 2 स्पीड है, और ये सीरियसली मिसलीडिंग टाइप होती है क्योंकि अक्सर बच्चे इसको एवरेज के ज़रिए सॉल्व करते हैं, यानी कि 15 + 5 डिवाइडेड बाय 2,
एंड दिस इज इक्वल टू 10, लेकिन ये गलत आंसर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और इक्वेशन यूज करनी होगी, और वो ये है कि 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2, ये एवरेज स्पीड है फॉर राउंड ट्रिप। इसको आपने याद रखना है कि राउंड ट्रिप के केसेस में एवरेज स्पीड 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ स्पीड्स, और ये केसेस सिर्फ दो पार्ट्स के लिए होते हैं, यानी कि आने और जाने के लिए राउंड ट्रिप। मतलब अगर हम इसको इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करें तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, और ये कैलकुलेट होने के बाद आपके पास 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि रेट्स की एवरेज आप इस तरह से मालूम नहीं कर सकते, एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम चाहिए, आप ये एवरेज नहीं ले सकते। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करें जो कि इसके लिए स्पेशली ड्राइव की गई है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। मोटरिस्ट ट्रेवल 120 माइल्स टू हिज डेस्टिनेशन एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर and returns to his starting point at an average speed of 40 miles per hour. His average speed for the entire trip is। अब ये एक राउंड ट्रिप का केस है, क्योंकि जाना और आना सेम पाथ पर है, सिर्फ स्पीड का फ़र्क है। मोटरिस्ट ट्रैवल 120 माइल्स टू हिज डेस्टिनेशन, 120 माइल का डिस्टेंस है, जाते हुए उसकी स्पीड 60 है, वापस आते हुए 40 है। तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम इसको इस्तेमाल करके नॉर्मल अलजबरा से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमें इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो हमारे पास इक्वेशन है एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप के लिए वो होती है 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2, जो बन जाएगी 2 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 ओवर 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 4800 ओवर 100, जो कि इक्वल आता है 48 के, यानी कि 48 माइल पर आवर। अब आप देखें इसमें हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बाज़ औक़ात इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें डिस्टेंस भी दिया होता है और वो सिर्फ मिसलीडिंग होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक और एग्जांपल है, ए मैन कैन ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 30 माइल्स एन आवर बाय ऑटोमोबाइल। He walked back the same distance on foot at the rate of 10 miles an hour. What is his average speed? ये भी एक राउंड ट्रिप का एक केस है जिसमें जाते हुए स्पीड 30 है, वापसी पर स्पीड है 10। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए हम डायरेक्टली इक्वेशन को यूज़ करते हैं फॉर राउंड ट्रिप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 600 over 40. 60 by 4 is equal to 15 miles per hour। तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 15 माइल्स पर आवर। अब हमने इसमें भी वही डबल ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 और सम ऑफ स्पीड्स की इक्वेशन यूज़ की है, जिससे हम बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोशन एंड स्पीड में क्रॉसिंग अ प्लेस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी स्टैटिक प्लेस को क्रॉस करता है। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में भी दिखाया हुआ है कि एक ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें डिस्टेंसेस को लॉजिकली कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको दिया जाता है कि ये एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 900 मीटर है और इसको एक ट्रेन क्रॉस करती है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रेन है जिसकी अपनी लेंथ 100 मीटर है और ट्रेन की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। ये ट्रेन इस ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी? आप ये देखें कि अगर हम इसको 900 डिस्टेंस ओवर स्पीड से करें तो 18 आंसर आएगा, लेकिन आप गौर करें कि 900 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ट्रेन यहाँ पर होगी और उसकी टेल अभी ब्रिज के ऊपर होगी, यानी कि उसने क्रॉस नहीं किया। ट्रेन उस वक्त क्रॉस करेगी जब वो 100 मीटर मज़ीद आगे जा चुकी होगी। तो इसलिए ये आंसर गलत होगा। इसके बजाय हम कहेंगे कि 100 मीटर प्लस 900 मीटर डिवाइडेड बाय 50। इस केस में आंसर आएगा 20। अब 20 मिनट में ये ट्रेन इसको क्रॉस कर सकेगी। मैं दोबारा बताता हूँ कि 100 मीटर इस ट्रेन की लेंथ है। अगर इस पॉइंट से हम स्टार्टिंग लेते हैं तो 900 क्रॉस करने के बाद ट्रेन का हेड यहाँ पर होगा, तो उसकी टेल तो अभी स्टिल ब्रिज के ऊपर होगी, इसलिए वो क्रॉस नहीं किया गया। अगर 100 मीटर और आगे जाते हैं तो ट्रेन 100 मीटर आने के बाद अब ब्रिज से उतर चुकी है और हम कहेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 900 ये और 100 मीटर जो ट्रेन की अपनी लेंथ है जो वो आगे आई है, ये दोनों मिलकर 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर मिनट। हमारे पास आंसर आता है 20 मिनट, यानी कि ट्रेन ने 20 मिनट में इसको क्रॉस किया। और केस देखें कि इसी सिचुएशन में अगर ट्रेन को कहा जाता है कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर मौजूद है, यानी कि इस जगह पर 100 मीटर और ये 900 मीटर। अब इस केस में डिस्टेंस कितना बनेगा? अब इस केस में डिस्टेंस 900 मीटर होगा, क्योंकि ट्रेन यहाँ से चल रही है और जब इसकी टेल यहाँ पर होगी तो ये 900 क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि 900 क्रॉस करने के बाद ये ब्रिज से नीचे होगी, यानी कि क्रॉस हो चुका। इस केस में हम कहेंगे कि 900 ओवर 50 इज इक्वल टू 18। ये 18 मिनट में इसे क्रॉस करेगी। और अगर हम एक और सिचुएशन लें कि ट्रेन इस जगह पर मौजूद है, तो आप देखें कि सिर्फ 100 मीटर क्रॉस करने के बाद ट्रेन ब्रिज से नीचे आ जाएगी। तो इस केस में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि 100 ओवर 50 2 मिनट में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। यानी कि किस केस में? जब हेड एंड पर मौजूद है, ये ट्रेन है, तो जब ये 100 मीटर आगे जाएगी तो ये ब्रिज से नीचे उतर चुकी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म with the speed of 20 meter per minute. If the train crosses the platform in 8 minutes, find the length of the platform. इसको हम ड्रॉ करते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये ट्रेन है, इसकी अपनी लेंथ 100 मीटर है और ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ हम कहते हैं कि ये x है। ट्रेन इधर से आ रही है और इसने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। आप उसने मज़ीद दिया है कि ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर मिनट। 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये आ रही है और वो टोटल डिस्टेंस 8 मिनट में कवर करती है, यानी कि उसकी अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्योंकि क्रॉसिंग का मतलब ये है कि ट्रेन का एंड प्लेटफॉर्म के इस प्लेस पर आ जाए। वो उसी सूरत में आ सकता है कि जब पूरी ट्रेन इस तरह से इसके को क्रॉस करके यहाँ पर इसकी टेल मौजूद हो, तो उसने टोटल डिस्टेंस x भी कवर किया और अपनी लेंथ भी कवर की। इस तरह से हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस x और टाइम दिया गया है 8 मिनट और स्पीड है हमारे पास 20 की। अब हम स्पीड की एक इक्वेशन लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 100 प्लस x
और टाइम हमारे पास है 8 मिनट, और स्पीड जिसके ये इक्वल दी गई, क्योंकि स्पीड उसने खुद दी हुई है, तो वो उसने दी है 20। यानी कि तमाम वैल्यूज़ डालने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आता है कि उसने दिया था कि टोटल डिस्टेंस 100 प्लस एक्स, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, और टोटल टाइम जो कवर करने में लगा वो 8, और उसने कहा इस कवरिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड थी 20, तो हमने इसको 20 के इक्वल कर दिया। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया 160, और x इज इक्वल टू 160 माइनस 100, और ये होगा 60 मीटर। यानी कि आपके पास था x इज इक्वल टू 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। ट्रेन की लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस 100 मीटर, और स्पीड इसकी है 50 मीटर पर मिनट। द ट्रेन कम अक्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ, जबकि ब्रिज दिया गया है, ब्रिज की का डिस्टेंस है 900 मीटर, ये ट्रेन के लिए है, और ये ब्रिज का डेटा है 900 मीटर। हाउ मैनी मिनट्स आर रिक्वायर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज? द टाइम काउंटिंग इज स्टार्टिंग व्हेन द हेड ऑफ द ट्रेन मीट्स द स्टार्ट ऑफ द ब्रिज। तो आप ये देखें कि सिचुएशन ये बनती है कि ब्रिज की लेंथ है 900, ट्रेन की अपनी लेंथ दी गई है 100, और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट, और हमने बताना है कि ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। तो लॉजिकली हम देखते हैं कि ये 100 मीटर प्लस 900 मीटर विल बी द टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल आता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 मीटर, जबकि इसकी स्पीड है 50, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 20 मिनट्स में ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी। रिलेटिव स्पीड, बात का इस किस्म के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। अब तक जितने हमने केसेस किए उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है और दूसरा मूव कर रहा होता है। जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस दिया होता है या क्रॉसिंग का केस होता है, तो इस केस में हमें रिलेटिव स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। आप ये देखें कि अगर ये सिचुएशन होगी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हम दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे और अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन हो कि दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो तब भी हम स्पीड्स को ऐड कर देंगे और उसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि इस कार की स्पीड 50 है और इस कार की स्पीड 30 है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 800 का है, 800 मीटर्स, और ये स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और 30 मीटर पर मिनट। हमने बताना है कि एक दूसरे को कब मीट करेंगी, यानी कि दोनों ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हैं, तो हमने टाइम बताना है। टाइम हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस तो 800 है, अब स्पीड कौन सी लें, क्योंकि केस ये है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, तो इसलिए रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि अब स्पीड होगी 80 और आंसर आएगा 10 मिनट। 10 मिनट में ये एक दूसरे को मीट कर जाएंगी या स्ट्राइक कर जाएंगी। दूसरे केसेस में इस तरह भी हो सकता है कि एक कार या एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा पीछे से उसको अप्रोच कर रहा है। अमूमन ये होता है कि आगे वाले कार की स्पीड कम होती है और पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होती है, और हमने बताना होता है
कि वो उसको कितनी देर में मीट कर जाएगा। इन केसेस में हम डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते हैं, यानी कि बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस कर दिया जाता है, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 30 और इन दोनों के दरमियान 400 मीटर का डिस्टेंस मौजूद है, यानी कि ये स्पीड है मीटर पर मिनट और ये है 30 मीटर पर मिनट। कितनी देर में ये इसको मीट कर जाएगी? तो डिस्टेंस हमारे पास है 400, हमने बताना है t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आ गया 400 और स्पीड, अब इस केस में क्योंकि ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, एक आगे की तरफ जा रही है और दूसरी उसको अप्रोच कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंस ऑफ स्पीड का केस है, इसलिए स्पीड होगी 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 400 ओवर 20। आंसर आएगा 20 मिनट। ये एक दूसरे को 20 मिनट में मीट कर जाएंगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट 200 माइल्स अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यानी कि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि 200 का डिस्टेंस है और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। The speed of one object is 30 mile per hour. Find the speed of the other if they collide each other in 4 hours. और इनको 4 आवर में ये एक दूसरे को कोलाइड करके, जबकि हमने ये स्पीड बतानी है x। अब ये क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और सेम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 30 प्लस x। ये स्पीड हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। स्पीड इज इक्वल टू दिस, जबकि डिस्टेंस दिया गया है 200 और टाइम भी हमें दिया गया है 4 आवर, तो हम स्पीड की इक्वेशन यूज करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड हमें दी गई है 30 प्लस x और डिस्टेंस है 200 और टाइम है 4 आवर्स। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल होता है 50 के, यानी कि 30 प्लस x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ये स्पीड है सेकंड ऑब्जेक्ट की, यानी कि x की, x स्पीड है, यानी कि ये 20 माइल पर आवर की स्पीड से अगर चल रहे हो तो 200 का डिस्टेंस 4 आवर में करके ये कोलाइड कर जाएंगे।